हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7। सो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा साइन सी कॉस सी। देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC, जिसमें देखो बेटा कि जो B है वो आपका राइट एंगल है, मीन्स कि ये B हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABC इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ जहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू राइट एंगल, AB 24 एंड BC 7, मीन्स कि AB 24 एंड BC इज इक्वल टू 7। BC क्या है आपका 7 जो आपको दिया हुआ है। नाउ AC इज अ हाइपोटेनियस। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AB इज 24, सो 24 स्क्वायर प्लस BC मीन्स 7 स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 49, तो इज इक्वल टू 6 9 5 15, रिमाइंडर 1 8 12, रिमाइंडर 1 6 25, मीन्स के AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 25। AC क्या हो जाएगा आपका 25, तो AC इज इक्वल टू 25। तो फर्स्ट बेटा आपको क्या करना है कि यहाँ पे हाइपोटेनस आपको नहीं दिया हुआ है, क्योंकि साइन ए और कॉस ए ढूंढने के लिए आपको हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अब हम करते हैं फर्स्ट, तो साइन सी, देखो साइन ए मीन्स की साइन ए, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए तो उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट है और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC, सो BC इज 7 अपॉन 25। साइन ए क्या हो जाएगा आपका 7 अपॉन 25। सेकेंड है आपका बेटा कॉस ए। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो कॉस ए, सो दैट इज बेस मीन्स AB एंड हाइपोटेनियस मीन्स AC। तो कॉस ए इज इक्वल टू AB अपॉन AC। सो व्हाट इज AB, दैट इज 24 अपॉन 25। सो नाउ साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, कॉस ए इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। आगे हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे साइन सी एंड कॉस सी। तो सेकेंड है हमारा साइन सी। नाउ याद रखना है बेटा, अब साइन मतलब हमारा जो थीटा एंगल है वो C पे है, तो ऑपोजिट और बेस आपका चेंज हो जाएगा। थीटा है तो AB आपकी ऑपोजिट हो जाएगी और BC आपका बेस हो जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, प्लीज क्लियर, बरोबर क्लियर कर देना है कि जब हमारा साइन C होता है तो BC हमारा बेस हो जाएगा और AB हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो साइन C इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स के AB अपॉन AC। सो नाउ व्हाट इज AB, 24 अपॉन 25, 24 अपॉन। नाउ कॉस C,
cos c। तो cos थीटा मीन्स क्या होता है? सो cos थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस, तो बेस क्या है? BC, हाइपोटेनियस है AC, तो BC अपॉन AC। सो BC इज 7 अपॉन 25। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 1 ये हमारा आंसर आ गया। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इन फिगर, मीन्स कि यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है। फाइंड tan p माइनस cot r, मीन्स के यू हैव गिवन फिगर ट्राइंगल PQR इन विच एंगल Q इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो PQ का मेजर आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड PR दैट इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का जो हमारा मेजर है वो है 13 सेंटीमीटर। आपको ढूंढना है tan p माइनस cot r। अब जैसे देखो बेटा, tan थीटा का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। तो आपको यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल है, तो अगर हम tan p लेते हैं तो p मतलब ऑपोजिट QR हो जाएगा, जिसका मेजर आपको नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपको पाइथागोरस थ्योरम से QR ढूंढ लेना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। नाउ PR आपको दिया हुआ है 13, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ आपको दिया हुआ है बेटा 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 प्लस QR स्क्वायर। नाउ ये जो 144 है वो यहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। सो देयरफॉर QR आपका कितना हो गया? 25। QR स्क्वायर इज 25। सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू, सॉरी QR हो गया आपका 25। QR कितना हो गया? 25। सॉरी अभी स्क्वायर निकालना है 25। सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 5। QR हो गया आपका 5। नाउ अब हम यहाँ पे QR लिख लेते हैं 5। अब देखो बेटा, आपको ढूंढना क्या है? तो हमको ढूंढना है tan p माइनस cot r। तो tan p मतलब, तो फर्स्ट हम ढूंढेंगे tan p। सो tan p मतलब आपका जो थीटा है वो ये है एंगल P, तो ऑपोजिट आपकी QR हो जाएगी और बेस आपका हो जाएगा PQ। तो tan थीटा मतलब tan p मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, मीन्स कि QR अपॉन PQ दैट इज 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 12। नाउ अब हम निकालते हैं cot r। सो cot r, देखो बेटा यहाँ पे आपका जो एंगल थीटा है ना वो चेंज हो रहा है। पहले P था, अब R हो गया, मीन्स के ऑपोजिट आपकी चेंज हो जाएगी। ऑपोजिट अब PQ हो जाएगा और बेस हो जाएगा हमारा QR, बेस हो जाएगा QR। सो cot थीटा मतलब क्या होता है? बेस अपॉन ऑपोजिट। सो cot r इज इक्वल टू QR अपॉन PQ। QR अपॉन PQ इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। सो देयरफॉर tan p माइनस cot r, so therefore tan p means 5 upon 12 minus 5 upon 12. So 5 upon 12 minus 5 upon 12, 5 upon 5, so therefore is equal to 0. आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0. So that is the answer.
तो ये हो गया हमारा 0। आंसर क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारा इफ sin a is equal to 3/4 so that calculate cos a and tan a। मीन्स कि यहाँ पे आपको sin a दिया हुआ है 3/4। तो सपोज हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC जिसमें sin a दिया हुआ है। मीन्स कि आपका जो एंगल a है वो आपका राइट एंगल तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम a लिखते हैं ABC। तो एंगल भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो अब देखो हियर sin a इज इक्वल टू 3/4। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि sin a, तो sin a मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स के BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/4। मीन्स कि आपका जो BC है वो 3 है, मीन्स के 3K ले लो बट 3 बोल सकते हो। तो BC इज इक्वल टू 3 एंड AC इज इक्वल टू 4। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से AB निकाल देंगे। AB, सो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC कितना है आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। AB आपको ढूंढना है, मीन्स के AB स्क्वायर प्लस BC, तो BC है 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9। ये 9 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7, देयरफॉर AB इज इक्वल टू √7। AB हो जाएगा आपका √7। नाउ अब देखो बेटा, मतलब हम फर्स्ट हमने AB ढूंढ लिया, तो AB हमारा आ गया √7। अब क्या है हमारा cos A, तो cos A, सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो जाएगा AB, हाइपोटेनियस AC। सो cos A इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू √7/4। tan E। नाउ बेटा tan थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, सो tan थीटा मतलब ऑपोजिट मीन्स BC और बेस मीन्स AB। सो tan E इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो व्हाट इज BC, दैट इज 3, AB √7। सो दिस इज अवर आंसर। cos A इज इक्वल टू √7/4, tan A इज इक्वल टू 3/√7। तो आई होप आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट या तो इसको लिख लो बेटा। ओके, सो नाउ बेटा लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। मीन्स के सपोज यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल A आपका राइट एंगल तो नहीं है क्योंकि cot A है, मीन्स के वो आपका एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल AB एंड C, तो एंगल B आपका राइट एंगल हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि हियर, आंसर हम देखते हैं तो हियर 15 cot A इज इक्वल टू 8। मीन्स कि ये जो 15 है वो cot के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर cot A इज इक्वल टू 8/15। cot A क्या हो गया आपका, cot A मतलब 8/15। अब cot थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन ऑपोजिट cot A। सो देयरफॉर
कॉट ए, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा ऑपोजिट हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस, बिकॉज कॉट ए, तो ए मतलब आपका थीटा है, तो दिस इज बेस, दिस इज ऑपोजिट, दिस इज हाइपोटेनियस। सो कॉट ए मतलब बेस अपॉन ऑपोजिट, मीन्स के ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, मीन्स कि आपका जो बेस है दैट इज 15 और जो ऑपोजिट है वो है आपका 8। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड AC। AC हम ढूंढ सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AB इज व्हाट 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2 to 5, सो 2 to 5 प्लस BC का BC 8 दैट इज स्क्वायर 64, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 for 9, 6 to 8 and 2, 289। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289, सो 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 17, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 17। तो बेटा AC कितना आ गया हमारा, हाइपोटेनस आ गया 17, हाइपोटेनस। तो कैसे हमने ढूंढा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो AC आ गया आपका 17। नाउ अब हम ढूंढते हैं साइन A, तो साइन A, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो साइन A मतलब ऑपोजिट मीन्स BC और हाइपोटेनस मीन्स AC, तो साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। सो व्हाट इज BC, सो BC इज 8, सो 8 अपॉन 17, तो आपका साइन A क्या आ गया बेटा 8 अपॉन 17। नाउ सेक A, सॉरी सेक A, सो सेक थीटा मतलब क्या होता है, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा आपका क्या होता है, जैसे देखो बेटा कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जो सेक है ना वो उसका रेसिप्रोकल है, देयरफॉर आपका सेक क्या हो जाएगा, तो सेक A, तो सेक A क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो सेक A, तो सेक A मीन्स हाइपोटेनियस दैट इज AC, बेस AB, सो सेक A इज इक्वल टू AC अपॉन AB। सो व्हाट इज AC, दैट इज 17, व्हाट इज AB, दैट इज 15, तो सेक A हमारा आ गया 17 अपॉन 15, सो दिस इज आंसर। सो प्लीज राइट डाउन, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढो। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ABC, सो दिस इज ट्राइंगल ABC, जिसमें हम जो एंगल C है उसको बेटा हम थीटा लेते हैं, एंगल C को हम क्या लेते हैं, थीटा। तो अब आप यहाँ पे देखो कि हियर सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट सेक थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हमारा अगर थीटा ये है तो दिस इज बेस, दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज हाइपोटेनियस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेनियस दैट इज H, BC मीन्स के बेस एंड AB मीन्स ऑपोजिट O। तब देखो सेक थीटा मतलब क्या हो जाता है, तो बेस B अपॉन हाइपोटेनियस H, सो दैट इज BC अपॉन AC, BC अपॉन क्या हो जाएगा AC, BC अपॉन AC मीन्स कि BC क्या है 13, तो BC सॉरी सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बेटा देखो हाइपोटेनियस हमारा क्या है AC, सो दैट इज AC अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा BC,
सो इज इक्वल टू 13/12, दैट इज आपको दिया हुआ है। तो मतलब हाइपोटेनियस आ गया हमारा 13 और बेस आ गया हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थियरम, मीन्स के AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है आपका बेटा 13 का स्क्वायर है 169। AB कितना है 12 का स्क्वायर है 144 प्लस BC स्क्वायर। सो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देयरफॉर BC कितना हो जाएगा बेटा, तो BC हो जाएगा हमारा 5। तो BC का जो हमारा मेजर आ गया दैट इज 5। BC कितना आ गया 5। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ढूंढना है। सेक तो आपको दिया हुआ है, तो साइन हम ले लेते हैं। फर्स्ट हम करते हैं साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो दिस इज ऑपोजिट AB एंड AC। तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू 5/13। क्या आ गया आपका 5/13। सेकेंड हम ढूंढते हैं, तो वो है हमारा cos थीटा। सो cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा दैट इज बेस मीन्स BC, हाइपोटेनियस मीन्स AC। सो BC अपॉन AC। सो नाउ व्हाट इज BC, दैट इज 12। सो 12/13, 12/13 इसका उल्टा, बराबर। एज आई टोल्ड यू दैट कि सेक थीटा एंड cos थीटा दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। थर्ड हम अगर हम देखते हैं, तो वो है हमारा tan थीटा। सो tan थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। तो tan थीटा ऑपोजिट मीन्स AB अपॉन BC। सो AB अपॉन BC। सो व्हाट इज AB, दैट इज 5/12। फोर्थ जो आपका आएगा वो है हमारा cot थीटा। नाउ cot थीटा मीन्स बेस अपॉन ऑपोजिट, ऑपोजिट अपॉन बेस, बेस अपॉन ऑपोजिट, मतलब इसका उल्टा, रेसिप्रोकल। सो BC अपॉन AB। सो नाउ BC मतलब 12/5। फिफ्थ नंबर जो है हमारा वो है कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन थीटा आपका क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल है, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। सो हाइपोटेनियस हमारा क्या है AC, ऑपोजिट क्या है हमारा AB। तो देखो AB अपॉन AC, तो AC अपॉन AB 5/13, तो 13/5, 13/5। और बाकी के जो रेशियो है सेक थीटा, सो इट इज ऑलरेडी गिवन यू, ये आपको दिया हुआ है। तो बेटा प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो बच्चों आज हमने देखा स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 देखा। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपके जो भी कमेंट्स है वो आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। अगर आप मेरी चैनल अपोलो CBSE क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो CBSE क्लासेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।